जय श्री कृष्ण। महाभारत की इस कहानी में महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले की कथा, अर्जुन क्यों अपनों से ही युद्ध करने के लिए मना किया और श्री कृष्ण लीला भाग 75 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो और आप धर्म की रास्ता पर चल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 74 तक की कहानी को जरूर सुने। कहानी का आरंभ इस प्रकार। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने को था। समस्त धरती एक ऐसे महासंग्राम की साक्षी बनने जा रही थी जिसकी कथा युगों तक सुनाई जाएगी। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में डटे हुए थे, परंतु इस युद्ध से पहले कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जो केवल युद्ध नहीं बल्कि आत्मा के संघर्ष और धर्म के चयन की कथा बन गए। यज्ञ और आध्यात्मिक तैयारी। प्रातःकाल से पूर्व का समय था। शीतल वायु में अग्नि की लपटें लहराने लगी थीं। पांडवों और कौरवों के शिविरों में अपने अपने कुलाचार के अनुसार यज्ञ पूजन का आयोजन हो रहा था। पवित्र मंत्रोच्चार और वेद ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। अर्जुन युद्ध की तैयारी करते हुए अपने कुल की विधि के अनुसार अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा था। वह पूर्ण आहुति देने ही वाला था कि तभी श्रीकृष्ण ने उसे रोका। पार्थ, श्रीकृष्ण बोले, ये युद्ध केवल भौतिक नहीं है, ये धर्म और अधर्म की निर्णायक परीक्षा है। केवल अस्त्र शस्त्र से विजय नहीं मिलती, माँ शक्ति की कृपा के बिना कोई भी धर्म युद्ध सफल नहीं होता। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, केशव, आप जो आज्ञा दें वह मेरे लिए धर्म है। दुर्गा स्तुति और दिव्य आशीर्वाद। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को माँ गौरी के 9 रूपों की आराधना का उपाय बताया। अर्जुन एकांत स्थान में गया और ध्यानमग्न होकर माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री का आह्वान कर उनसे आशीर्वाद की याचना करने लगा। अर्जुन की तपस्या और भक्ति देखकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स अर्जुन, तुझमें धर्म की ज्योति है, तेरी भक्ति शुद्ध है। ये युद्ध भले ही कठिन हो परंतु मेरी कृपा से तू अजेय रहेगा। धर्म की विजय निश्चित है। अर्जुन ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और माँ अंतर्धान हो गईं। युद्ध की प्रारंभिक रचना। अब भोर की लालिमा उभर आई थी। संपूर्ण धरती जैसे एक पल को थम गई थी। युद्ध भूमि में विशाल व्यूह रचनाएं तैयार हो चुकी थीं। कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे तो पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न सेनापति नियुक्त थे। दोनों ओर से गगनभेदी शंखनाद गूंज उठा। सबसे पहले भीम ने अपना शंख बजाया जिससे आकाश कांप उठा। उनके पीछे नकुल, सहदेव, अर्जुन और फिर स्वयं श्रीकृष्ण ने अपना पंचन्य शंख ध्वनित किया। जैसे ही शंखनाद हुआ, धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, मुझे बताओ, क्या देख रहे हो कुरुक्षेत्र में? मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? अर्जुन का मनोवैज्ञानिक संघर्ष। जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे मेरे शत्रु दिखाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि हमसे युद्ध करने कौन आया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। देखो अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, यहाँ तेरे समक्ष वे सब खड़े हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी, जयद्रथ और कर्ण। ये सभी या तो तेरे गुरु हैं, तेरे बंधु हैं या तेरे सखा। ये सुनते ही अर्जुन का हृदय विचलित हो उठा। उसके नेत्रों में अपने बाल्यकाल की स्मृतियां तैर गईं। भीष्म पितामह का ममत्व, गुरु द्रोण का उपदेश, उनकी छाया में बिताए हुए निष्कलंक दिन, सब कुछ उसके अंतर्मन को हिला गया। अर्जुन का मोह और निष्क्रियता। अर्जुन का मन भावनाओं से भर गया। वह बोला, हे कृष्ण, ये सभी मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? यदि मैं युद्ध करता हूँ और इन्हें मारता हूँ तो मैं किस प्रकार जीवन जी पाऊंगा? मेरा धर्म क्या है? क्या मैं राज के लिए अपने स्वजनों का संहार करूं? उसकी वाणी धीमी होती चली गई। उसका गांडीव नीचे झुक गया। वह रथ के भीतर ही बैठ गया। उसकी आत्मा विचलित थी। हे केशव, अर्जुन बोला, मुझे ये युद्ध नहीं करना। मैं अपने गुरु, अपने बंधु, अपने पितामह के विरुद्ध अस्त्र नहीं उठा सकता।
धर्म का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण अर्जुन को देख मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह क्षण केवल एक योद्धा का नहीं, एक आत्मा का संकट था। उन्होंने अर्जुन को जीवन, आत्मा, धर्म, कर्म और मोक्ष की गूढ़ बातें समझानी शुरू की। यही गीता का प्रारंभ था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू शोक कर रहा है उन लोगों के लिए जो अमर आत्मा है। ये शरीर नाशवान है, पर आत्मा अजर अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। धर्म का पालन करना ही तेरा कर्तव्य है। तू युद्ध कर, परंतु मोह त्याग कर, फल की चिंता किए बिना। कर्म और आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू उस शरीर को मारने की बात कर रहा है जो नश्वर है, पर तू आत्मा को नहीं जानता। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है, और शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया में ये केवल वस्त्र बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्यागकर नए पहनता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला फिर जन्म लेता है। तू जिसके लिए शोक कर रहा है, वे पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा न जल में भीगती है, न अग्नि में जलती है, न वायु से सूखती है, न तलवार से कटती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का रहस्य समझाते हैं। हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। न सफलता में अहंकार कर, न असफलता में दुख। समत्व बुद्धि को ही योग कहते हैं। यदि तू युद्ध न करेगा तो तू अपने धर्म से विमुख होगा, अपकीर्ति प्राप्त करेगा और पाप का भागी बनेगा। क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो मनुष्य निष्काम भाव से स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर कर्म करता है, वो मुक्त होता है। काल चक्र और जन्म मृत्यु का रहस्य। अर्जुन अभी भी कुछ हिचकिचा रहा था। श्री कृष्ण तब उसे कालचक्र और सृष्टि के नियमों का ज्ञान देते हैं। हे अर्जुन, ये सृष्टि एक चक्र की भांति चलती है। जीव आत्मा अनेक जन्मों से गुजरता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तू जिनका वध करने जा रहा है, वे पहले भी जन्म ले चुके हैं और आगे भी लेंगे। तू केवल एक निमित्त है, एक साधन है। मैंने पहले ही इनका नाश कर दिया है। तू केवल अपने धनुष से उसे पूर्ण कर, जो हो चुका है। भक्ति, ज्ञान और योग। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, उसका कल्याण निश्चित है। जो ज्ञानी है वह जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अद्वितीय, अनंत और सच्चिदानंद स्वरूप। योग वही है जो मन को वश में रखे। योगी वही है जो समत्व में स्थित हो। सच्चा योगी सब प्राणियों में मुझे ही देखता है। अर्जुन की शंका और श्री कृष्ण का विराट रूप। अर्जुन पूछता है, हे माधव, आपने कहा कि सब कुछ आप ही हैं, पर मैं आपको आपके विराट रूप में देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन देखता है वो विराट स्वरूप जिसमें अनगिनत मुख, असंख्य भुजाएं, सूर्यों से भी तेज प्रकाश और संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। सभी योद्धा उस विराट स्वरूप में समाते जा रहे हैं। अर्जुन भयभीत हो जाता है, हे देव, आप कौन हैं? मैं आपकी महिमा को न समझ पा रहा हूँ। कृपया अपना सौम्य रूप धारण करें। श्री कृष्ण मुस्कराते हैं और अपना चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। अर्जुन का निश्चय और युद्ध की पुकार। श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन का हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगा। उसका मोह समाप्त हो गया। उसके भीतर फिर से वीरता की ज्योति जाग उठी। अर्जुन ने गांडीव उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, हे केशव, मेरी मोह की जड़ें अब कट चुकी हैं। आपकी कृपा से मुझे मेरा धर्म स्पष्ट हो गया है। अब मैं युद्ध करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कराकर रथ आगे बढ़ाया। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और एक ऐसी गाथा का आरंभ हुआ जो केवल युद्ध नहीं, एक युग का परिवर्तन था। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू मोह त्याग दे। जो हुआ वो हुआ। अब तू उठ, अपने शस्त्र उठा और युद्ध कर। तेरा धर्म है युद्ध करना और मेरा वचन है, जो मेरा भक्त है उसका विनाश कभी नहीं होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
संजय हस्तिनापुर में बैठकर कहता है, हे राजन, जब मैंने यह अद्भुत संवाद सुना, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मैंने भगवान को स्वयं अर्जुन को उपदेश देते देखा। मेरे लिए ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ विजय निश्चित है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 75 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 76 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।